तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम, मस्तिष्क के कई पार्ट हैं, मेनली 3 पार्ट हैं, तो उसमें सबसे बड़ा है सेरिब्रम। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा श्वास की क्रिया तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण किया जाता है? मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला। आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है आरबीसी की अधिकता से। और आरबीसी की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया कहलाता है। इसको आप लिख लें। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया में आप जरूर ध्यान रखेंगे। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। आगे आइए। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 140 बार। बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 90 बार। 10 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। बिल्कुल नया बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो 140 बार। स्त्री का हृदय 1 मिनट में 78 से 82। कॉमनली जो है 72 होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.8 मीटर। इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं कई बार। रीढ़ की हड्डी कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है? 33। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपेडियम, स्टेपिस, स्टेपिस। तो सबसे छोटी हड्डी है और सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियम। ये भी कान में पाई जाती है। स्मृति, सक्रियता, ज्ञान और अनुभव का नियंत्रण होता है सेरिब्रम द्वारा। मेमोरी वगैरह सब सेरिब्रम से होता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपहोत यानी डायलिसिस पर। अपोहत हिंदी में कहते हैं। हिंदी के टर्म थोड़ा कई बार लगते हैं अलग से, लेकिन आपको चूंकि इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना ही होगा। डायलिसिस जो आपको हिंदी में आता है हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में दोनों होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वयस्कों में हर 24 घंटे मूत्र कितनी मात्रा में बनता है? 1.5 लीटर। रात को पैर के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दिन में ऑक्सीजन और रात में CO2, पता है। और आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि को शरीर का तापस्थायी यानी हार्मोस्टेट माना जाता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं अघस चेतक, हाइपोथैलेमस। जो सुविधा है आप उसको आसानी से याद कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहता है। एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 का होता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से। तो पिता के गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो कभी भी, इसीलिए आप ये देखें, कभी भी फीमेल को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि लड़का पैदा होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार होता है पिता। पीलिया किस अंग के खराब प्रकार से होता है? लिवर, यकृत। शराब के अत्यधिक उपयोग में क्षति होती है किसकी? यकृत की। मानव स्वाद कणिकाएं यानी टेस्ट बड
से पहचानी जाती है? टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे जुबान है आपका ना, तो हम लोगों को मीठा लगता है, तो जीभ के आगे जो होता है टेस्ट बड होता है, तो वो मीठा का होता है। और जीभ के बगल में जो होता है वो खट्टा का होता है। खट्टे पदार्थों का जो टेस्ट है वो बगल में, दोनों जीभ के बगल में होता है। और आगे वाला हो गया मीठा। और जीभ के पीछे कड़वा स्वाद को टेस्ट करता है वो। और सारी जीभ लवण को, नमक को, सॉल्ट को पूरा जीभ, इसलिए सॉल्ट जरूरी हो जाता है खाना, क्योंकि बिना सॉल्ट के स्वाद नहीं दिखता, क्योंकि पूरे जीभ को वो कवर करता है। और आगे वाला पार्ट मीठा के लिए है। अधिक शराब पीने वाले रोग अधिकांशतः किसमें होते हैं? मूत्रन रोग कहलाता है ये, सिरोसिस। कान की अस्थियों की संख्या 6 होता है, एक, लेकिन दोनों कान में, एक में 3, दूसरे में 3। उसमें हड्डी का नाम जान लीजिए, कई बार आ जाता है, मैलियस इंकस स्टेपस। ये वही हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी है। रजनोविरित साधारणतः निम्नलिखित आयु में होती है, 45 से 50 साल की। मेनोपाउज कहते हैं इसको। 45 से 50 साल की उम्र में होती है। ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए कि 45 से 50 आपने देख लिया, लेकिन कई बार ऑप्शन किसी किताब में 40 भी होता है, किसी किताब में 42 भी होता है, किसी किताब में 45 होता है और कहीं 50 होता है। आम तौर पे किताबों में 40 है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप जब 45 से 50 याद करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? 40 ऑप्शन रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा, 70 रहेगा। तो सही आंसर ये हो जाएगा। और कई बार ऑप्शन को इस तरह से घुमा के देता है, कई बार आपको 40 से 45 देगा ऑप्शन में, या कई बार 45 से 50 देगा। तो कॉमन सेंस का भी आपको इस्तेमाल करना है। और तो ये रहा कुल मिलाकर के, और इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत सरल अंदाज में हमने इसको प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सारी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। और 10 मिनट की वीडियो है, डेली एक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और हर एग्ज़ाम में कामयाब आप ज़रूर होंगे। सिस्टमेटिकली चलिए। देखिए, साइंस की और भी सीरीज़ है, उस साइंस की टेस्ट सीरीज़ है, इसको देखिए और टेस्ट भी दीजिए। उसमें हमने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, उस 10 क्वेश्चन को आप देखिए कि कितना आपसे हल होता है। फिर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ है, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ है, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ है, इकोनॉमिक की टेस्ट सीरीज़ है। मतलब कंप्लीट कोर्स है आपका। हम इस चैनल पे रह के आप गांव से कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। अब इसमें क्या है, हर टॉपिक का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का मेन वीडियो है, उससे आप नोट बनाइए। हर दिन एक हिस्ट्री से बनाइए, एक पॉलिटी से बनाइए, एक जो है साइंस से बनाइए नोट। और टेस्ट सीरीज भी देखिए और देखिए कि आप कितना टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका उत्तर अगली वीडियो में, और उसका उत्तर आप कितना कर पाते हैं। अगर आप 10 में 5 कर पाते हैं तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप अपना
इस तरह से इस चैनल पे आपको हर चीज मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सब चीज अवेलेबल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।